बस हम लोगों का दिसंबर स्टार्टिंग से ही पूरी तैयारियां स्टार्ट होने लगती हैं। हमारे चर्चेज में फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं एंड हर संडे अलग अलग रूप से हम लोग संडे को बनाते हैं। जैसे हम लोग ने अभी रिसेंटली हार्वेस्ट संडे बनाया, तो उसमें सब लोग अपने घर की बेसिकली अगर कोई भी फसल लगी है तो वो लेके आते हैं एंड उसका फिर हम लोग एक वही चर्च में से बेचते हैं एंड उसके जो पैसे आते हैं वो चर्च के फंक्शंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हर धर्म में फेस्टिवल मनाए जाते हैं और तैयारियां सबकी संभवतः एक ही प्रकार की होती है। लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए नए कपड़े बनाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हम सांसारिक रूप से उसकी मतलब सब सांसारिक रूप से तो ये सब व्यवस्थाएं करते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके आगमन की अपने मन में तैयारी करें, अपने मन की को उसके आने तैयार करें। जी हाँ, मन को तैयार करें और उसके आने की खुशी जो है वो हमारे मन से हम जाहिर करने वाले हो सके, ना कि सांसारिक तौर तरीकों से जी। तो जो हमारा त्योहार का मुख्य उद्देश्य है देना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने देना सिखाया है। तो हम लोग अपने छोटों को, अपने से रिलेटेड लोगों को उपहार दे करके अपने इस खुशी को जाहिर करते हैं। हमारे लिए क्रिसमस ये है कि जैसे हम सुनते हैं कि यीशु मसीह के आगमन के उसमें हम क्रिसमस मनाते हैं, बट क्रिसमस मनाने का मतलब ये नहीं है कि हर साल यीशु मसीह आए, हर साल उन्होंने जन्म लिया और हर साल वो पृथ्वी पे वो हर साल हम उसको सिर्फ याद करते हैं। हाँ। बट एक्चुअली हमारे लिए क्रिसमस है कि हमारे जीवनों में क्या वो जन्म ले रहा है कि नहीं, या जो उसने हमारे लिए किया उसके अनुसार हम अपने जीवन बिता रहे हैं कि नहीं। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो यीशु मसीह ने कहा है हमें करने के लिए या वो कर रहे हैं कि नहीं। बट पहले की लोग 1-1.5 महीना पहले करने लगते थे। सबके घरों में बहुत सारी तैयारियां होती थी, बहुत सारे काम होते थे। मम्मी पापा कहते थे अरे चलो हमें क्रिसमस तैयार करना है और हमें क्रिसमस की तैयारियां करनी है। कपड़े वपड़े तो सभी के लिए नॉर्मल बनते ही थे, बट और तैयारियां भी होती थी, जैसे चर्चेस में जाना, चर्चेस के लिए तैयार करना, क्रिसमस प्रोग्राम की तैयारियां करना और भी कैरल्स की तैयारियां करना, लोगों के घर ड्रेस कैसी पहननी है वो भी होता है। ड्रेस कैसी पहननी है कि कौन सा कपड़ा कौन पहनेगा, क्या पहनेगा। पहले जैसे बताते हैं कि अगर एक घर में अगर 3 लड़कियां रहीं तो माँ एक ही थान से कपड़ा ले आती थी और तीनों के लिए बना देती थी। बट अब ऐसा है कि हर बच्चे को इम्पोर्टेंट और अच्छे कपड़े चाहिए। हम लोग क्रिसमस मनाते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए और चर्च जाते हैं, प्रेयर होती है, उसके बाद वही एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है गिफ्ट्स वगैरह। मेन एंजॉयमेंट ऐसा होता है कि हम लोग बस एक साथ मिलकर खाना वाना अच्छा बनाकर एक मतलब पूरी फैमिली एक गेट टुगेदर हो जाता है। कई तरह के केक्स भी बनते हैं। रिबन केक होता है जिसमें वो कलरफुल वाला होता है वो, और एक होता है अखरोट का केक बनाया जाता है। कुछ लोग अखरोट का बनाते हैं, कुछ लोग पूरे फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स डालते हैं उसमें सब। मतलब बिना केक के ये सेलिब्रेशन पूरा नहीं माना जाता। क्रिसमस हमारे लिए सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह का जन्म उस दिन हुआ और उस दिन को हम सब बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। जैसे हम अपना बर्थडेज मनाते हैं अपना खुद का, तो हम नए कपड़े खरीदते हैं। हम इवन जैसे कि हम यूथ में हैं हमारे चर्च की, तो हम लोग चर्च डेकोरेशन करते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं, घरों में पकवान बनाए जाते हैं और इस तरह से हम पूरा दिन जो हमारा रहता है हम चर्च आते हैं सुबह, और इवन रात में भी हमारी चर्च की सर्विस लगती है जब, क्योंकि रात में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ये है कि हम लोग मॉर्निंग में चर्च आते हैं एंड देन सब खुशी खुशी सब तैयारी। हम लोग भले ही रात में लेट सोते हैं क्योंकि चर्च आते रात में लेट सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठने की एक्साइटमेंट होती है क्योंकि ऑब्वियसली सब नए नए कपड़े पहनने होते हैं। एंड फिर उसके बाद हम लोग चर्च आते हैं, परमेश्वर के भजनों को गाते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। क्रिसमस की तैयारियां बहुत समय पहले से शुरू हो जाती हैं। घरों की सफाई करना, जैसे आप लोग दिवाली में करते हैं वैसे हम लोग भी घरों की सफाइयां करना और पुताई करना, सारे काम शुरू हो जाते हैं महीने के शुरू से ही। और उसके बाद बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाना, बड़ों के लिए भी सारी तैयारियां करना, खुद अपने लिए भी। हाँ, अपने लिए भी करना। और उसमें यह है कि जब हम लोग तैयारियों को करते हैं तो उसके साथ साथ हम चर्च की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और चर्च में आके 5-6 दिन पहले से, क्रिसमस के पहले से हम लोग कैरल सिंगिंग के लिए निकलते हैं, जिसमें हम एक ग्रुप की तरह से
जो हमारे चर्च के मेंबर हैं, अगर वो बाहर भी रहते हैं, लाइक चिरगांव में रहते हैं, परीक्षा में रहते हैं, हम वहाँ तक जाते हैं और उनके घरों में जाकर क्रिसमस ग्रुप में जाते हैं? हाँ, ग्रुप में जाते हैं। हमारे पास्टर और हमारी कमेटी के लोग होते हैं और महिला समिति के लोग होते हैं और हम लोग जाके और उनके घरों पे गाते हैं और शाम के समय में निकलते हैं 6 बजे से लेके और 11 बजे तक वापस अपने घरों को लौटते हैं। तो दिन भर में घर के सारे काम करने के बाद पूरे ग्रुप को लेके हम लोग जब निकलते हैं तो ये कैरल्स गा के क्रिसमस की खुशियों का संदेश हम दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि क्रिश्चियंस लोग तो इसको हम लोग सेलिब्रेट करते ही हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उन लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं जिन्होंने इस नाम को अभी तक सुना ही नहीं है, जाना है। तो मोस्टली जिस जगह हम रहते हैं, जिस जगह मेरा घर है, वहाँ एक चर्च है पास में, आपने सुना होगा सेंट जूड चर्च। हाँ। तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि उस चर्च में जाते हैं देखने के लिए कि क्रिसमस किस तरह से तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा घर उस गली में ही है, लाइन में। अच्छा। तो हमारा जो डेकोरेशन होता है उसको देख करके काफ़ी लोग अंदर आते हैं हमारे घर के अंदर। जी हाँ, तो घर के बाहर भी हम लगाते हैं और घर के अंदर तक लोग आते हैं उसको देखने के लिए। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि वो लोग आए तो साथ में ना सिर्फ डेकोरेशन, ना ही उसके साथ में अपनी सेल्फीज़ या फ़ोटो लें, बल्कि जो हकीकत है उस चीज़ की, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जानता है, बहुत सारे लोगों के अंदर गलत फहमियाँ हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम हकीकत भी उनको बताएं। परमेश्वर जो है केवल मसीहों का नहीं है। हाँ। हम ये माने कि क्रिश्चियंस के लिए आया वो पूरे जगत के लिए, कायनात के लिए आया। सारे जगत के लिए आया, सबसे प्रेम किया। जो उसको मानेगा वो परमेश्वर से आशीष पाएगा। ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन ही उससे मतलब आशीष पाए, वो सबका परमेश्वर है और सबको आशीषित करता है जो उसको सच्चे हृदय से मानते हैं। लोगों में ये धारणा है कि परमेश्वर जो है वो ईसाइयों का है, ऐसा कुछ नहीं। क्रिसमस हम लोग का बहुत पवित्र त्यौहार हैगा और हम लोग इसको बहुत दिन से तैयारी करते हैं। घर पूरे वर्ष तैयारी रहती है जी। हाँ। मतलब नवंबर से स्टार्ट हो जाती हैगी और फिर घर वाइट वॉश करना है, बच्चों के लिए तैयारी करना है, गिफ्ट्स चर्च में सेलिब्रेट करते हैंगे। वाइट गिफ्ट संडे होता हैगा, उसमें बच्चों को पुअर फंड के लिए देते हैंगे गिफ्ट्स और पुअर का ये विलेजेस में जाती है और दान पुण्य का मूड रहता है। जी 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 जी। उसके बाद फिर अभी वाइट गिफ्ट संडे हो गया। उसके बाद बच्चों की क्रिसमस ट्री होती है तो उसमें छोटे छोटे बच्चे, जितने बच्चे रहते हैं चर्च के, उनको गिफ्ट्स दी जाती है। फिर हम लोग की उसके बाद कैरल सिंगिंग निकलती हैगी। उसमें किस तरह के गाने हैं जो आपके बाइबल से जुड़े हुए? बाइबल से वो रहते हैं, क्रिश्चियन उसके सॉन्ग रहते, तो सब डोर टू डोर, घर घर जाके उसको हम लोग गाते हैंगे। 25 को सारे दोस्त आते हैं, सब पकवान वगैरह बनते हैं। और जैसे मैं इस साल सारा डेकोरेशन खुद बना रही हूँ, घर का डेकोरेशन स्टार्ट कर देते हैं हम लोग पहले से ही। और हम लोग के चर्च में भी यूथ एक रहती है जिसमें सारे यंग बच्चे रहते हैं, तो हम लोग की जैसे रोज शाम को प्रैक्टिस रहती है। किस तरह की प्रैक्टिस? जो कल्चरल एक्टिविटीज नहीं उसकी? जैसे हम लोग सॉन्ग्स गाते हैं, सॉन्ग्स की प्रैक्टिस होती है, कैंडल लाइट में हम लोग का डांस वगैरह प्रिपरेशन होता है। आजकल जवान जो हैं, युवक हैं, नई पीढ़ी में हैं, तो वो क्रिसमस को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इसे अपना एक धार्मिक अनुष्ठान अच्छे से मनाते हैं, करते हैं, उसे पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि जवान हो गए हैं तो धार्मिक अनुष्ठान को भूल जाएं, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम्स में सपोर्ट करते हैं, चर्च प्रोग्राम्स में, और पास्टर के साथ सपोर्ट करते हैं, अपने चर्च लीडर्स के साथ हैं, कलीसियाओं के साथ हैं, उनके साथ दुआ और प्रार्थना में सहयोग करते हैं। और जो चर्च के डेकोरेशन होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों के, उसमें पूरी हेल्प कराते हैं, तो अपना बढ़ चढ़ के वो भाग लेते हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।